वेलकम फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री का डिफिनेशन, मैटर का डिफिनेशन और एलिमेंट्स होता क्या है उसका डिफिनेशन का स्टडी किया था। अब देखें आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप मेटल्स एंड सेकेंड टाइप नॉन मेटल्स। Metals are also known as electropositive elements. Electropositive elements. And non-metals are also known as electronegative elements. Negative elements. मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि मेटल्स को इस नाम से क्यों पुकारते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको हम, सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na। यहां एक प्रश्न उठता है कि सोडियम का सिंबल Na क्यों होता है। सोडियम का लैटिन नाम है नाइट्रियम। उसी नाइट्रियम का फर्स्ट टू वर्ड्स लिया गया है सोडियम Na। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। एटॉमिक नंबर is equal to number of proton and number of electron। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, ये फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड जो सेल होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉनों को 3 सेल में। इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब देखो तो सोडियम जो है इसके थर्ड सेल में, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये करता क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है तो बन जाता है सोडियम आयन। जो भी एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो बनाते हैं आयन। अब यहां देखें आप, यह Na जो है ये सोडियम का एटम है और यह सोडियम आयन है। सोडियम एटम से ही आयन बना हुआ है। कैसे बना है, इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है। तो कोई भी एलिमेंट का एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है या खोता है तब निर्माण करता है आयन का। प्रश्न ये उठता है कोई एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है, क्यों खोता है। अब देखें आप, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस के पास स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये 6 इनर्ट गैस है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है स्टेबल होता है। कारण क्या है, नियॉन से लेकर रेडॉन तक इनमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वह 8 होता है और हीलियम के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिस एलिमेंट के एटम में लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उन्हें माना गया स्टेबल कॉन्फिगरेशन। सभी एलिमेंट के एटम यही चाहते हैं कि उनके लास्ट सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन होता। ऐसा नहीं, सभी एलिमेंट के एटम में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है।
या इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। वो तीन ही काम ऐसा है, उसको कर कर ये स्टेबल कॉन्फिगरेशन एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करना या इलेक्ट्रॉन को गेन करना या इलेक्ट्रॉन का शेयर करना। इनर्ट गैस को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हैं, नॉन एलिमेंट हैं, वो सभी एटम के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम होता है। तो स्टेबल कॉन्फिगरेशन को एक्सेप्ट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, खोते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉनों का वो शेयर करते हैं। ये करने के बाद स्टेबल कॉन्फिगरेशन प्राप्त करते हैं। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में देखें आप, वो लगता है जो ही 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो निर्माण करता है आयन का, सोडियम आयन का। तो सोडियम आयन जो बना है ये सोडियम एटम से ही बना है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद तो सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 2,8। यह जो 2,8 है ये होता है नियान का। नियान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8 होता है। तो कोई भी एलिमेंट का एटम अपने नियरेस्ट जो इनर्ट गैस है उसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये सोडियम आयन है, इसका नियरेस्ट होता है नियान। नियान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8 होता है। अब देखें आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इन कॉमन रिएक्शन दे लूज 1 or more इलेक्ट्रॉन। कहां से? फ्रॉम देयर एटम्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। मेटल्स आकर इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो सॉलिड स्टेट नहीं पाया जाता है, वह पाया जाता है लिक्विड स्टेट में। बाकी जितने भी नॉन मेटल हैं वो सब पाए जाते हैं सॉलिड स्टेट में एक्सेप्ट मरकरी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसको देखें आप, मेटल्स आर electropositive elements, in common reaction they lose 1 or more electron, 1 or more electron from their atoms, to form positive ion। जितने भी मेटल्स हैं वो सभी होते हैं सॉलिड स्टेट में। केवल मरकरी जो होता है, मरकरी ये होता है लिक्विड स्टेट में। इसको आप याद रखेंगे। एट रूम टेम्परेचर, कमरे के समान ताप पर केवल सिंगल एक ही मेटल ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में होता है। बाकी जितने भी मेटल होते हैं वो सभी होते हैं सॉलिड स्टेट में। अब देखें आप नॉन मेटल्स आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और प्रश्न ये उठता है कि नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्यों कहते हैं?
एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं क्लोरीन का, Cl, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका मतलब ये हुआ क्लोरीन के एटम के पास 17 प्रोटॉन भी है और 70 इलेक्ट्रॉन भी है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इसके लास्ट सेल में, थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यह क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। 1 इलेक्ट्रॉन जब ही ये गेन करता है, ये बन जाता है नेगेटिव आयन। Cl एटम है, यह आयन है क्लोरीन का, नेगेटिव आयन इसलिए है इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन लिया है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन Cl का 287, जबकि क्लोरीन आयन का होता है 288। अब यह देखें किस इनर्ट गैस के करीब पहुंचा है, ग्रहण किया आर्गन। आर्गन का होता है 288। जो नियरेस्ट जो इनर्ट गैस होता है उसी का स्टेबल कॉन्फिगरेशन ये एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। जो एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, प्राप्त करता है, तो फिर निर्माण करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन का, और उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या फिर नॉन एलिमेंट्स। अब देखते हैं आप, जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं वो मैटर के तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन लिक्विड फॉर्म में केवल ब्रोमीन ही पाया जाता है, ब्रोमीन लिक्विड। अब नॉन मेटल का डिफिनेशन देख लें आप। नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल्स are electro negative elements. In common reaction, in common reactions, they gain one or more electron, one or more electron to form negative ion. जितने भी नॉन मेटल हैं वो लिक्विड, सॉलिड और गैस, ये तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन एक ही ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो पाया था लिक्विड फॉर्म। अब यहां देखें आप, जितने भी एलिमेंट, नॉन एलिमेंट इस समय है, उसमें 80% मेटल और 20% नॉन मेटल। नॉन संपूर्ण एलिमेंट में 80% एलिमेंट मेटल और 20% नॉन मेटल। यह जो मेटल है 80%, ये सभी एलिमेंट पाए जाते हैं सॉलिड फॉर्म में, एक्सेप्ट मरकरी। इस पॉइंट पे याद रखेंगे कि मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पर पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में। जितने भी नॉन मेटल हैं 20%, ये लिक्विड, सॉलिड और गैस, ये तीनों फॉर्म में होते हैं, तीनों स्टेट में होते हैं। लेकिन सिंगल ब्रोमीन ही ऐसा नॉन मेटल है जो पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में। अब देखें आप, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ही नॉन मेटल ही माना गया है। जितनी इनर्ट गैसें हैं ये सभी होती हैं नॉन मेटल।
सबसे लाइट एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन सबसे लाइट एलिमेंट, सबसे हल्का तत्व, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है यह 1 होता है। जितना हमने पढ़ा आज स्टडी किया है, इसमें याद क्या रखना है ध्यान दीजिए। एक तो डिफिनीशन मेटल का और नॉन मेटल का। इनर्ट गैस की कुल संख्या होती है, नंबर ऑफ इनर्ट गैस, वो 6 होती है। हीलियम को छोड़कर जितनी भी इनर्ट गैस हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है लार्ज शेल में, और इन्हीं का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। बाकी जो एलिमेंट के एटम हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं। ये तीनों काम करने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का निर्माण करते हैं, या स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट, एक ही मेटल ऐसा है मरकरी जो लिक्विड फॉर्म में होता है। एक ही नॉन मेटल ऐसा है ब्रोमीन जो लिक्विड फॉर्म में है। और थर्ड पॉइंट याद रखिएगा, सबसे लाइट एलिमेंट की पूछता है आपसे अगर, तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स इन दोनों से मिलती है। तो ऐसा एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों से मिलती है, उसको मेटलॉइड कहते हैं। मेटलॉइड्स, इसका एग्जांपल देखें। आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी,